नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रेलवे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम आरआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें सामान्य विज्ञान के पूछे गए प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं और अभी तक की जितनी भी चार पांच क्लास हुई हैं हमारी, अगर आप उनको करने के बाद मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें 7 से 8 क्वेश्चन हर एक पेपर में वहीं से मिल जाएगा आपको। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन ना हो तो आप करके देखिएगा, आपको मालूम चलेगा कि इसके कितना बेनिफिट है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो यह चांदी। जो आपकी चांदी होती है यह विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। यह विद्युत की चालकता सबसे अधिक चांदी में पाई जाती है। चांदी का जो प्रतीक होता है ये होता है Ag। ठीक है। अगला है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत की बात करेंगे तो यह ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत। और यह पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को से बचाती है। अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप की बात करेंगे तो नियॉन लैंप का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था, ये याद रखेंगे। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आरआरबी महेंद्रू घाट 9/1/2005 को पूछे गए प्रश्न, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? यह ग्राहम बेल ने दिया था। गैसों के जो विसरण का सिद्धांत है यह ग्राहम बेल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, याद रखिएगा। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया। अगला प्रश्न, पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं? तो यह कहलाता है क्रेस्कोग्राफ कहलाते हैं। इसी से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है? तो समुद्र का पानी जो होता है इसमें सोडियम क्लोराइड मिला होता है, जिसे हम NaCl से डिनोट करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, याद रखिएगा। आरआरबी गोरखपुर 9/1/2005 में पूछे गए प्रश्न, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है? तो इसमें 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि टोटल 24 पसलियों की हड्डियां होती हैं, याद रखेंगे। पसलियों की हड्डियों की टोटल संख्या 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है? तो सबसे न्यूनतम होता है कांच में। जो कांच होता है, कांच में सबसे न्यूनतम प्रकाश का वेग होता है। और सबसे अधिक कहाँ पे होता है? निर्वात में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापा जाता है? तो यह फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है समुद्र की गहराई को। आरआरबी भोपाल 23/1/2005 तक पूछे गए प्रश्न, गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है? तो गैसोहॉल की बात करेंगे यह पेट्रोल व एथेनॉल के मिश्रण से बनता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं? तो यह उत्तल दर्पण होते हैं। कैसे दर्पण? उत्तल दर्पण। और यह क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका मेन रीजन है, यह बड़ी सी वस्तु को आप पृथ्वी में छोटा करके दिखाता है, इसलिए बहुत जो पीछे का जो दृश्य होता है वो पूरा दृश्य एक छोटे से मिरर में ही आ जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक गैस के पात्र पे दबाव डाला जाता है तो उसके द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो BCG बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के विरोध में लगाए जाते हैं। यह टीबी की बीमारी से उपचार के लिए लगाया जाता है। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? मैलाकाइट, तो यह आपका तांबे का खनिज होता है। मैलाकाइट इंपॉर्टेंट है, खनिज से क्वेश्चन पूछता है, किसी न किसी का खनिज जरूर पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। किसी भी एक कोई भी धातु दे देगा उसका खनिज पूछेगा, तो आप खनिज याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI इकाई है? तो SI पद्धति में इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का डायोप्टर मात्रक होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, आरआरबी गोरखपुर 23/1/2005 से पूछे गए प्रश्न, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो यह 373 डिग्री केल्विन पर जल उबलता है, याद रखिएगा। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के जो ऊतक और वृद्धि होती है इनके विकास के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है प्रोटीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और साथियों याद रखेंगे यह आपका पेज नंबर 15 है, मैं आपको बताया नहीं लेकिन याद रखेंगे पेज नंबर आपका ये 15 है और पेज नंबर 15 और 16 आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग पेज बाय पेज इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपका कहीं से भी कुछ भी छूटे ना और आप लोगों के पास अगर बुक है तो उसका भी आप बेनिफिट ले पाए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, बताना है कौन सा इसमें ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, ये टाइफाइड। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसको लिखा जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और यह संगमरमर का रासायनिक नाम होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, हंसाने वाली गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कैलामाइन किसका अयस्क होता है, कैलामाइन की बात करेंगे तो यह जिंक का अयस्क होता है और जिंक को Zn से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है RRB अहमदाबाद 30/1/2005 में पूछे गए प्रश्न। नींबू का पीएच मान होता है, पीएच मान भी आप जरूर याद करके जाइएगा, सभी पीएच मान याद करके जाएंगे, ठीक है साथियों। मैं आपको एक बार सारे पीएच मान एक छोटी सी क्लास में करवा देंगे ताकि एक बार आप उसे 2 से 3 मिनट में कंप्लीट आप सारे पीएच मान याद कर लेंगे। उसके लिए ट्रिक भी आपको बता देंगे। नींबू का पीएच मान होता है 2.2 और रक्त का पीएच मान कितना होता है बताया था कल की क्लास में, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं होता है, तो मानव रक्त का घटक के रूप में डीएनए को नहीं माना जाता है, ये डीएनए नहीं है। अगला है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो ध्वनि का जो शोरगुल होता है इसे हम डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल या तो कहीं कहीं पर डीबी लिखा रहेगा। नेक्स्ट है रक्त ताल्पता संबंधित है, तो रक्त ताल्पता यह संबंधित होता है निम्न हीमोग्लोबिन से, निम्न हीमोग्लोबिन से। अगला है सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य शक्ति होती है, जो सामान्य मान लीजिए कोई भी सामान्य व्यक्ति है उसकी सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य बोले तो शक्ति, तो सामर्थ्य होती है इसकी 0.05 से लेकर 1 अश्व शक्ति तक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो यह है पालक। पालक लौह तत्व का प्रमुख स्रोत होता है, पालक हो गया और गाजर और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जी हैं, हरी सब्जियां, ये आपकी लौह तत्व का, ये आपके लौह तत्व का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है RRB रांची 30/1/2005 में पूछे गए प्रश्न। फलों का अध्ययन को कहते हैं, तो फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, याद रखेंगे। अगला है हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती हैं, तो हवा जो होती है हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है समीकरण E = mc² में C दर्शाता है, तो यह प्रकाश की गति को दर्शाता है, यह प्रकाश की चाल को दर्शाता है, कहीं कहीं पे चाल लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे गति लिखा रहेगा, याद रखना है C बराबर होता है प्रकाश की गति। अगला प्रश्न है विटामिन E की कमी से निर्मित रोग है, तो विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया, तो यह जीवाणु का पता लगाने वाले थे लीवेनहॉक, यह हॉलैंड के वैज्ञानिक है लीवेनहॉक। नेक्स्ट प्रश्न है बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो यह क्षोभ मंडल में अवतरित होता है, याद रखेंगे। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्तवर्ग कौन सा है, तो सार्वभौम प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर बोल सकते हैं या तो सर्वग्राही बोल सकते हैं, और सर्वग्राही होता है आपका AB। और सर्वदाता भी आपको याद होना चाहिए, सर्वदाता है आपका O और सर्वग्राही होता है A। नेक्स्ट प्रश्न है आपका RRB कोलकाता 27/2/2005 से। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, यह जस्ते की कलई की जाती है, याद रखिए। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, तो विस्फोट तारा को हम कहते हैं अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है, यह मृग तृष्णा, इसी को मृग मरीचिका भी बोलते हैं, इसी को आप सुने होंगे कहीं कहीं पे मृग मरीचिका भी बोलते हैं, याद रखेंगे, इसी को मृग मरीचिका बोलते हैं और मृग तृष्णा भी बोलते हैं। ये पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं TIR, शॉर्ट फॉर्म में TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। साथियों यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 15 है और नेक्स्ट हमारा अभी 16 भी करेंगे। RRB कोलकाता 6/2/2005 को पूछे गया प्रश्न। रांगा मिश्र धातु होता है, रांगा मतलब सोल्डरिंग जो आयरन होता है इसकी बात करेंगे, तो रांगा मिश्र धातु होता है, यह टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है रांगा। अगला प्रश्न है बायोगैस में मुख्यतया होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है और इसे CH4 से डिनोट करते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है,
प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, यह होता है प्रतिध्वनि का कारण। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है। जो कोशिका होती है इसके अंदर सूचना का प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है और ये आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी होती है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा की बात करेंगे तो यह आंखों की एक बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी की इकाई है तो हेनरी की इकाई प्रेरिकत्व होती है, याद रखिए प्रेरिकत्व। अगला है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे दर्शन लिखा है तो घबराना नहीं है, दृष्टि लिखे तो भी घबराना नहीं है। कहीं कहीं पे दृष्टि लिखा आएगा, कहीं कहीं पे दर्शन लिखा आएगा और इसकी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आरआरबी रांची 6 मार्च 2005 को पूछे गए प्रश्न है आपका, एलपीजी किसका मिश्रण होता है। एलपीजी की बात करेंगे तो यह ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है, याद रखेंगे। और सभी साथी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी साथी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी तक लेटेस्ट जो भी आपका रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान का स्पीडी है, ठीक है, और सामान्य अध्ययन का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन तन्य होता है तो यह मैग्नीशियम मिलाने से कास्ट आयरन भी तन्यता का गुण आ जाता है उसमें। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है तो यह इससे बोलते हैं किलोवाट आवर मीटर, किलोवाट आवर मीटर। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। संग्राहक सेल आपका होता है द्वितीयक सेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। ताप गुणांक यह होता है सिल्वर, सिल्वर का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। अगला प्रश्न है, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, यह वोल्ट मीटर के द्वारा बैटरी की अवस्था को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी भुवनेश्वर 13/3/2005 को पूछा गया प्रश्न, पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु और अपमिश्रित की जाती है, याद रखेंगे जिंक धातु को अपमिश्रित किया जाता है पीतल बनाने में। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसिटोफिनॉल, क्लोरो एसिटोफिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। वाशिंग सोडा का सूत्र होता है, तो वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया, यह हरविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, याद रखेंगे इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है डॉक्टर हरविंद खुराना को। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है, तो शनि के जो शनि ग्रह है आपका यहाँ पे याद रखेंगे शनि ग्रह की बात की जा रही है और इसका खोज का श्रेय जाता है गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, तो लेंज का नियम आपके ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है, याद रखेंगे। जीई की इकाई है तो जीई की इकाई होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसकी इकाई होती है। अगला प्रश्न है आपका, CaOH का ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। यह कास्टिक चूना, यह सिलेक्टेड स्लाइम का चूना होता है, याद रखेंगे सिलेक्टेड लाइम का रासायनिक सूत्र है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय गेज। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है, तो हरे पौधे जो होते हैं इनका आवश्यक पोषक तत्व होता है 16 है लगभग। आरआरबी गुवाहाटी 20/3/2005 में पूछे गए प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था डबल हेलिक्स मॉडल। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम होता है, तो यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के 2 अलग स्वरूप हैं, तो यह परावर्तन व अपवर्तन प्रकाश के 2 अलग स्वरूप होते हैं। आरआरबी चेन्नई 24/4/2005 को पूछे गए प्रश्न, पीतल डैश के मिश्र धातु है, तो पीतल आपकी तांबा और जस्ते की मिश्र धातु होती है। पीतल मतलब लिख दीजिए पिताजी, मैं आपको बता दूं इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जस्ता, तो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। अगला है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट इसका फॉर्मूला होता है NaSiO2, NaSiO2 इसका फॉर्मूला होता है।
टीबिया अस्थि डैश में होती है, तो टीबिया जो अस्थि होती है यह पैर में होती है, टीबिया। नेक्स्ट है यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन ए को, जो विटामिन ए है इसको यकृत लीवर में संचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, तो यह केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है तेल। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगे क्या हैं, तो पराश्रव्य तरंगे जो वे होती हैं जो निर्यात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती हैं, याद रखेंगे। अल्कोहल में डैश निहित होता है, तो अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित होता है, याद रखेंगे। अल्कोहल किसे कहेंगे, तो C2H5 C2H5OH यह आपका अल्कोहल कहलाता है, जो एथिल अल्कोहल होता है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, तो यह है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अस्थि मज्जा या तो कह सकते हैं या तो बोन मैरो कहिए। यहाँ पे लाल रुधिर कणिका RBC का निर्माण होता है, RBC। इनका समय कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। अगला प्रश्न है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, विषाणुओं के कारण चेचक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो यह भूकंप तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विभाज्य नहीं है, तो यह परमाणु, डाल्टन के परमाणु के अनुसार परमाणु विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट है RRB रांची 22/5/2005 को पूछा गया प्रश्न। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग होता है, तो मलेरिया के द्वारा प्रभावित अंग होता है प्लीहा। अगला प्रश्न है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा, तो वह लिफ्ट जिसमें व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा होगा उसमें उसका भार अधिक फील होता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए, अर्थात स्वस्थ अगर दांत आपको चाहिए तो मीठे को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, यह अम्लरोधी पदार्थ के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। प्रश्न है आपका कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, तो यह गुर्दा। जो आपका गुर्दा होता है यह किडनी, यह आपका यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। और साथियों ये पेज नंबर 16 है, याद रखेंगे, ये आपका पेज नंबर 16 है। अगला प्रश्न है शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन को स्रावित करने के लिए पैंक्रियाज ग्रंथि उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड। अगला प्रश्न है दांतों में क्या होता है, तो दांतों में आपका कैल्शियम होता है, इसे हम Ca से डिनोट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है, वह मायोपिया से ग्रस्त है, याद रखेंगे। वह आपका मायोपिया से ग्रस्त है और इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है RRB भोपाल 29/5/2005 को पूछे गए प्रश्न। इंद्रधनुष कब बनता है, यह अधिक बूंदे रहने पर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है सोना महत्वपूर्ण धातु है क्यों, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, यह आभूषण के कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है। अगला प्रश्न है बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो बर्फ जब जमता है उसमें जिलेटिन मिलाते हैं, इसका मतलब क्या है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नीम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो नीम का प्रयोग कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक के रूप में नीम का प्रयोग भी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है, तो अल्ट्रासोनिक वेग का वेग यहाँ पे होगा, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या है, तो ये हर्ट्ज होता है, Hz से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फैराडे के नियम संबंधित हैं, तो फैराडे के नियम से संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति में जीव होते हैं, ये किसने कहा था, यह कहने वाले थे GC बसु। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूमिस्मेटिक क्या है, तो यह होता है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करने वाला न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी, अभी बताया आपको, वृक्क या किडनी ये आपका रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। RRB रांची 29/2005 में पूछे गए प्रश्न। अमलगम में होता है, तो अमलगम में Hg पाया जाता है, याद रखेंगे। Hg मतलब होता है पारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, ये बनता है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस बनती है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से। जीन का आकार होता है, तो जीन आपका सर्पाकार होता है, याद रखेंगे, आपका ऐसे
करके जीन आपके होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार जो प्रिज्म होती है इसमें 10 फलक होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। शर्करा को ग्लाइकोजन में यकृत बदल देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, साथ दे सकते हैं 16, पेज नंबर 16 है और हम लोग 16 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न आपका मायोपिया में होता है, तो मायोपिया जो होता है इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, याद रखिए। मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना है। अगला प्रश्न, घन धातु में होता है, जो घन धातु होता है उसमें कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर, टिन और जिंक मतलब कॉपर Cu, टिन Sn और जिंक Zn, ये का प्रयोग किया जाता है घन धातु में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है, यह सबसे छोटा होता है आपका न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखेंगे। प्रश्न है, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण होता है, यह क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखेंगे। क्लोरोफिल का होना यह इसका प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, मेगर मापने का एक उपकरण होता है, तो मेगर की बात करेंगे, यह मापने का एक उपकरण है इंसुलिन प्रतिरोध को। अगला प्रश्न है, वायु है एक, तो वायु एक प्रकार के मिश्रण होता है, याद रखेंगे, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। आरआरबी इलाहाबाद 12/6/2005 को पूछे गए प्रश्न। रिकेटस है एक बीमारी, रिकेटस एक बीमारी होती है जो कि हड्डियों से संबंधित होती है। इसमें क्या होती है? हड्डियां आपकी धनुष टंकाकार के रूप में हो जाती हैं, अर्थात धनुष के रूप में मुड़ने लगती हैं, इधर उधर फैल जाती हैं, और यह विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी आप याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, और जो आपका मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष, उसको उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, अभी बताया आपको। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है, यह एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है, एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। धीरे धीरे आपके जितने भी प्रतीक हैं वो भी आपके यहीं पे क्लास में ही खत्म हो जाएंगे, सारे प्रतीक आपको एकदम रटवा देंगे। अगला प्रश्न है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें मुख्य रूप से उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वात्य भट्टी का प्रयोग होता है, तो वात्य भट्टी का जो प्रयोग किया जाता है यह अपचयन के लिए किया जाता है, रिडक्शन, इसी को बोलते हैं रिडक्शन, याद रखेंगे, रिडक्शन या अपचयन के लिए। अगले प्रश्न, किसे मार्स गैस कहते हैं, तो आपकी जो मीथेन गैस होती है इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, मीथेन गैस को CH4 के नाम से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल एक समायवी है, एथिल अल्कोहल की बात करेंगे, यह डाई मेथिल ईथर का समायवी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा जो खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, इसका सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये आपका खाना बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारी जल का आणविक सूत्र होता है, तो भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यही कहलाता है आपको। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण होता है क्षति, ऑक्सीकरण है क्षति, तो यह इलेक्ट्रॉनों की क्षति को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, रबर आसानी से घुल जाता है, तो रबर की बात करेंगे तो आसानी से बेंजीन में घुल जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस है आपकी नाइट्रोजन, N2, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन, और यह जल में सबसे कम घुलनशील गैस होती है। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है ये आपका अम्लीय होता है, ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl,
ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी साथी हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी साथी अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6386953102। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और बहुत ही मिनिमम चार्ज पे आपको ये पूरा PDF कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और PDF आपको GS का भी मिलेगा और साइंस का भी मिलेगा। जो SPD का GS है और SPD का साइंस, ये दोनों बुक आपको PDF के तौर पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।